संभल के अनुज चौधरी जी हैं और जो उन्हीं के अंडर में जो 12 पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने को कहा, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि यूपी में न जाने क्या चल रहा है। जो सच और हक के खिलाफ बोलता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। अगर ऐसा मामला नहीं ना कि तबादला किया जाए तो उसे नजर बंद कर दिया जाता है। तो ने ये सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए, उसका तबादला कर दिया गया है। उसे संभल से उठा करके कई सौ किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में ट्रांसफर कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि उन्हें सीजीएम से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हटा करके सिविल जज सीनियर डिवीजन का पद दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, संभल के जो अनुज चौधरी जी हैं वहां का जो कोड है, उन्होंने अनुज चौधरी के खिलाफ और 12 पुलिसकर्मी जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा। लेकिन जो कोर्ट और जो जज ने अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा, तो यूपी में ये चल रहा है कि जो हक के खिलाफ बोलता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। तो इस क्लिप में अभी हम लोग पूरा मुकम्मल सुनेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचता रहे। में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी लगता है कि ये अपराध किया गया है। इसके बाद बहुत आलोचना हुई संभल पुलिस की कि संभल पुलिस ने क्या गोली चलवाई, अब तो कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिया और अब तक तो आप घूम रहे थे हीरो बन के। तो पर पुलिस का बयान आया था कि भाई हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। अब पता है आपको क्या हुआ इस केस में? इस केस में ये हुआ है कि जो संभल हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर करने के आदेश देने वाले जज सीजेएम विभांशु सुधीर हटा दिए गए हैं जी। उनका तबादला सुल्तानपुर के लिए हुआ है। यानी जिस जज ने ये सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए, उसका तबादला कर दिया गया है। उसे संभल से उठा करके कई सौ किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में ट्रांसफर कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि उन्हें सीजीएम से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हटा करके सिविल जज सीनियर डिवीजन का पद दिया गया है। तो मतलब औहदे में तो बराबर है लेकिन पोस्टिंग अच्छी नहीं है। सीजीएम ज्यादा ताकतवर मजबूत होता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन पद उनको दिया गया है। अब आप सोचिए कि जिस जज ने संभल हिंसा में जो पुलिस ने किया उस पर सवाल उठाए, जो गोली चलवाई उस मामले में एफआईआर करने के आदेश दिए, उसी जज को हटा दिया गया है। संभल से चंदौसी से हटा करके सुल्तानपुर भेज दिया गया है। और इस मामले में अब काफी चर्चा हो रही है और चर्चा होनी भी चाहिए। तो ये आदेश की कॉपी है जिसमें लिखा हुआ है कि श्री विभांशु सुधीर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संभल एट चंदौसी, टू बी सिविल जज सीनियर डिवीजन सुल्तानपुर, वाइस श्रीमती अलुकृता शक्ति त्रिपाठी। ये बात बताई गई है। और श्री आदित्य सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल एट चंदौसी, टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संभल एट चंदौसी, वाइस श्री विभांशु सुधीर। यानी जो आदित्य सिंह जो सिविल जज संभल में थे, जिन्होंने संभल मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए थे, उन्हें संभल का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया गया है। किसकी जगह? विभांशु सुधीर की जगह, जिसने पुलिस वालों पर एफआईआर करने के आदेश दिए। अब ये फैसला आया है। अब ये फैसला जो है, ये तो आपको बताएं कि ये फैसला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट करता है, वहां के रजिस्ट्रार से ये फैसला आया है जिसकी कॉपी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैसला है। जी सर। हम ज्यादा ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट का फैसला है। सही है। लेकिन जब ऐसे फैसले देने वाले, हिम्मत करने वाले जजेस का ट्रांसफर होगा और ऐसे फैसले देने के बाद होगा, जिसके बाद मीडिया, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाएंगे कि भाई अब तो कोर्ट ने आदेश दिया है एफआईआर करने के,
पुलिस वालों के खिलाफ कि आपने गोली चलाई भीड़ पर और आपने आदेश दिया, आप पर एफआईआर होनी चाहिए। और कोर्ट में अपने आदेश में विभांशु ने लिखा था कि बाकायदे एफआईआर करिए और 1 हफ्ते में कोर्ट को आकर बताइए कि आपने एफआईआर की है या नहीं की है। तो ऐसे बोल्ड फैसले देने वाले जजेस का तबादला हो जाता है। और जिस जज ने संभल मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए थे उसे सीजीएम बना दिया जाता है। तो सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। लोकतंत्र में तो यह आजादी है, क्योंकि कई मुख्य न्यायाधीश जो रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, चाहे वो चंद्रचूड़ रहे हो या गवई रहे हो, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जुडिशरी के कंधे इतने चौड़े होने चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म ले सके। चंद्रचूड़ ने कही थी और जो गवई साहब है उन पर तो जूता ही फेंका था एक नफरती मानसिकता वाले व्यक्ति ने। तो कोर्ट ने कहा था इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, एफआईआर करने के भी आदेश देने से मना कर दिया था। तो कोर्ट तो क्रिटिसिज्म लेती है। अब तो जूता भी मारने वालों को वो कहते हैं लेट गो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। लेकिन जब ऐसे फैसले देने वाले जजेस का तबादला हो जाता है तो सवाल उठने लग जाते हैं। सही। आपको अगर नहीं याद है तो हम याद दिला दें कि 2024 नवंबर को संभल मस्जिद में जो कहा जाता है 17वीं शताब्दी में बनाई गई, इसको बाबर के आदेश पर बनाया गया था, तामील की गई थी, वहां पर एक पिटीशन लगाई विष्णु शंकर जैन ने और कहा कि यहाँ संभल में यहाँ हरिहर मंदिर होता था और कोर्ट में अर्जी लगाई कि इस पर सर्वे के आदेश दिए जाएं। कोर्ट ने बिना मस्जिद पक्ष को सुने इस पूरे मामले में सर्वे के आदेश दे दिए। पहले दिन सर्वे हो भी गया, कोई हिंसा नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब सर्वे हुआ तो उसमें हिंसा हुई। अब तमाम वीडियोस आए थे जिसमें सुबह अर्ली मॉर्निंग विष्णु शंकर जैन अपने साथ भीड़ को लेते हुए साथ जाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें भीड़ धार्मिक नारे लगा रही है। उसके बाद अफवाह फैली कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज की, पत्थरबाजी हुई और गोली चली। वीडियो थे जिसमें अनुज चौधरी गोली चलाने के आदेश दे रहे थे। अब कुछ लोगों की मौत हुई, पुलिस ने कह दिया कि भाई हमने तो एक गोली नहीं चलाई, ये सब लोग जो मरे वो आपस में गोली चला करके मरे। तो जो मर गए वो तो बयान दे नहीं सकते, लेकिन जो बच गया, 3 गोली इसके लगी, आलम नाम का शख्स है, उसने अपनी कंप्लेन में, अपनी तहरीर में डिटेल में बताया है कि उसको वो ठेले पर पापे बेचता है, बिस्किट या इस तरीके की चीजें बेचता है और उसने अपनी आंखों से देखा कि अनुज कुमार चौधरी कह रहे हैं कि गोली चलाओ। उसके बाद गोली चली, उसे 3 गोलियां लगी। हालात इस कदर खराब थे कि उसको मुरादाबाद ले जाया गया, वहां पर उसका इलाज नहीं हुआ, उसे गोली नहीं निकाली गई, संभल में नहीं हुआ, फिर उसके पिता उसे मेरठ ले गए और वहां का मेडिकल भी उसने अपनी इस रिपोर्ट में लगाया है जी। और इस रिपोर्ट में, इस कंप्लेन में अपना मेडिकल लगाने के साथ साथ उसने बताया कि उसे न्याय चाहिए। अच्छा, ये जो आलम है ये पहले पुलिस के पास गया, डीआईजी के पास गया, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लिखा कि भाई मुझे न्याय चाहिए, मुझे गोली लगी है और कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ, अनुज कुमार और दूसरे जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने गोलियां चलाने के आदेश दिए। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर ये गया संभल कोर्ट और संभल कोर्ट में इसने अपनी याचिका दी और 1 साल केस चला और उसके बाद 9 जनवरी को जिन जज साहब का ट्रांसफर हो गया सुल्तानपुर आदेश देने के बाद, उन्होंने आदेश दिया कि भाई अनुज कुमार और बाकी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया लगता है कि इस पूरे मामले में अपराध हुआ है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इस आदेश देने के कारण जज साहब का, सीजीएम साहब का तबादला हुआ है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है, चर्चा हो रही है, हम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट का हम सब आदर सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, सही। लेकिन जब ऐसे चर्चा हो जाती है तो फिर लगता है कि कुछ क्या है, कोई फाउल प्ले तो नहीं है, कुछ है भी नहीं। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। अच्छा, कोर्ट ने आदेश दिया था कि एफआईआर करिए 1 हफ्ते में बताइए, लेकिन जो एसपी संभल, इसका नाम कृष्ण बिश्नोई है, उसने कहा कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में एक जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है और साथ ही साथ हम इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे जी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाके स्टे कराने की बात की और कोर्ट का आदेश मानने से मना कर दिया।
यही लोकतंत्र में हक है कि भाई ऊपरी अदालत में जाकर के आप स्टे करवा सकते हैं। लेकिन जी सवाल ये उठता है कि जब ऐसे बोल्ड फैसले दिए जाते हैं, और ऐसे बोल्ड फैसले निचली अदालतों से बहुत कम आते हैं, लेकिन जब ऐसे बोल्ड फैसले आते हैं तो जाहिर सी बात है कि समाज में एक तबकों को लगता है कि नहीं अभी जुडिशरी है। लेकिन फिर उसके बाद जब ऐसे फैसले आते हैं तो फिर लगता है कि अरे, तो जब ये ऐसे फैसले आते हैं तो जो दूसरे जज हैं, जो जिनको हिम्मत मिलती होगी कि ऐसे बोल्ड फैसले लें, शायद उन पर भी एक दबाव आ जाता होगा। हम नहीं जानते हैं कैसे, क्योंकि हम किसी जज को नहीं जानते हैं। जुडिशरी पर का सबको सम्मान करना चाहिए। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं और जुडिशरी के सम्मान में जीते हैं मरते हैं। लेकिन ये जो फैसला है, जो ये तबादले का ऑर्डर आया जो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एक अहम फैसला है। और अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है और आगे भी इस मामले में किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं वो भी हम बताएं। और जो सीजेएम पद होता है, फिर बता रहे, जो सीजेएम पद होता है वो वरिष्ठ होता है क्योंकि वो मजिस्ट्रेट न्यायपालिका का प्रमुख होता है और उसके पास व्यापक प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होते हैं। जो सीजेएम थे अब तक ये जिन्होंने आदेश दिए, दिभांशु सुधीर, अब इन्हें सिविल जज बना के भेजा गया है, यानी एक तरीके से उनका डिमोशन कर दिया गया है। संभल से उन्हें सीधे सुल्तानपुर पटक दिया गया है, ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि इस कारण से फैसला हुआ है, लेकिन जब ये फैसला हुआ है तो सवाल तो उठेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने ये जो पूरी क्लिप सुनी, जिसमें बहुत ही बखूबी तरीके से सर ने हमको ये समझाने की कोशिश की, जो संभल के अनुज चौधरी जी हैं और जो उन्हीं के अंडर में जो 12 पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने को कहा। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि यूपी में न जाने क्या चल रहा है, जो सच और हक के खिलाफ बोलता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। अगर ऐसा मामला नहीं ना कि तबादला किया जाए तो उसे नजर बंद कर दिया जाता है। तो आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हक के खिलाफ जो भी आवाज उठाए उसे सपोर्ट करें, उसे आगे बढ़ाएं और जहां तक हो सके हमेशा हक का साथ दीजिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जो मुसलमानों के प्रॉफिट यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी हजरत फातिमा, अब उनके बेटे थे हजरत हुसैन। तो करबला के मैदान में जब आप मदीने से करबला गए तो आपके साथ तकरीबन 72 लोग थे हजरत हुसैन को मिलाकर। आपने जो यजीद जो सारी दुनिया पर जुल्म सितम ढा रहा था और न जाने कैसे कैसे कानून बना रहा था, तो उनके खिलाफ जब हमारे हजरत हुसैन ने जब कयाम करा, मदीने से आप गए करबला के लिए, तो देखिए किस तरीके से वहां लाखों का लश्कर और हजरत हुसैन के साथ सिर्फ 72। लेकिन हमारे और आपके हजरत इमाम हुसैन ने कितनी बाखूबी तरीके से हक के खिलाफ आवाज उठाई और हक के लिए आवाज उठाई, हक के लिए आवाज उठाई और जो यजीद था उसको निस्त नाबूद किया। तो इसी तरीके से जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि हमसे अल्लाह पाक वो काम ले कि हम हमेशा हमेशा हक के साथ रहें, क्योंकि जुल्म जितना भी हो जाए एक ना एक दिन इंसाफ हक का होता है और अल्लाह तबारक व तआला साथ हक का देता है। तो तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचता रहे, आप भी नए नए अपडेट से रूबरू हो सके। और जिस तरीके से ये जो संभल का मामला चल रहा है, आप लोग बाखूबी जानते होंगे, देखते होंगे, समझते होंगे कि अभी जो कुछ भी यूपी में चल रहा है, इंशाअल्लाह एक वो दिन आएगा कि ये जो जुल्मत का अंधेरा है ये इंशाअल्लाह 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 ये उजाले की तरफ जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। बस सभी लोग अपने
कोशिश करें कि अच्छे अच्छे कामों में वक्त गुजारें और ज्यादा से ज्यादा जो मेरे मुसलमान भाई देख रहे हैं अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उनकी प्यारी प्यारी आल यानी उनकी जो औलाद है उनकी मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़कर अपना वक्त गुजारें। और जो मेरे प्यारे प्यारे जो हिंदू भाई हैं सनातनी हैं जो वो लोग वीडियोस देख रहे हैं तो प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनते रहें देखते रहें ताकि आपकी जो जिंदगी है वो और बेहतर हो सके, आपकी जो जिंदगी है वो और अच्छे से कटे, ध्यान मेडिटेशन से जुड़ जाएं ताकि हमारा जीवन और भी बेहतर हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लिप से आपको संभल की जो अपडेट थी मिल गई होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक कि अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई को बनाए रखिए। फिर इंशाल्लाह आपसे मैं मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।